अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुजीब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैंने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का एक व्लॉग बनाया था जिसमें लोग कमेंट कर रहे थे कि एडमिशन कैसे लेना है। बहुत से लोग ने कमेंट किया था और इंस्टा पे आके मुझसे क्वेश्चन पूछा था। कितने क्वेश्चन पूछे थे कि कैसे करना चाहिए, क्या प्रोसीजर है। अगर कोई इंटीग्रल से वीडियो देख रहा है तो ये मेरी स्पॉन्सरशिप कर दे, मेरी फ़ी कम कर दे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इंटीग्रल में अगर एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसीजर है उसका, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले दो ऑप्शन है, या आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे तो यहाँ आके आपका वक्त नहीं ज़ाया होगा। अगर आपने ऑनलाइन नहीं भरा है तो आप आइए यहाँ पे, ऑफलाइन फॉर्म भरिए। एडमिशन ब्लॉक है एक, डायरेक्टरेट एडमिशन, वहाँ पे फॉर्म भरिए। फिर वहाँ पे आपको मालूम हो जाएगा जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो उस कोर्स में एंट्रेंस है या नहीं है। कुछ कोर्स है जिसमें एंट्रेंस बेस पर एडमिशन है, कुछ कोर्स है जिसमें एंट्रेंस बेस पर एडमिशन नहीं है। पहले आप आके एडमिशन ब्लॉक में पता करिए कि एंट्रेंस बेस पे एडमिशन है या नहीं है। मुझे जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मुझे गर्मी ही लगने लगती है। देखो मेरे कितना पसीना आने लगा। हाँ, मैं ये बता रहा था कि जब आप आएँगे एडमिशन ब्लॉक में आपको मालूम हो जाएगा कि आपका कोर्स जो है एंट्रेंस बेस पे, तो उस वक्त आपको उस डेट में आना पड़ेगा जिस डेट में आपका एंट्रेंस होगा। आपको मेल पे आपका एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा, आप उस डेट में आके एंट्रेंस दीजिए। एंट्रेंस क्वालिफाई करके फिर आप एडमिशन लीजिए। अभी हम जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे कि एडमिशन ब्लॉक कैसा है। मैं अभी एडमिशन ब्लॉक में बैठा हूँ और अगर आपको एडमिशन आएंगे तो एडमिशन ब्लॉक में 4-5 काउंटर मिलेंगे। आप किसी भी काउंटर पे जाके फॉर्म लेके सबमिट करके और यहाँ पे एक बॉक्स उसमें डाल के चले जाए। अगर आपका कोर्स एंट्रेंस बेस पे है अगर आपका कोर्स एंट्रेंस बेस पे नहीं है तो आप फॉर्म लीजिए, फिर डायरेक्ट आपको काउंसलिंग हॉल भेज दिया जाएगा। वहाँ पर आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं। काउंसलिंग हॉल अभी जाके आपको दिखाते हैं। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो आप आइए, अपनी जो आपको स्लिप मिली होगी मेल आईडी पे आई हुई उसको लेके आइए, किसी भी काउंटर पे जाइए, उनको दीजिए, फिर वो आपको काउंसलिंग लेटर निकाल देंगे। फिर आपको काउंसलिंग हॉल भेज दिया जाएगा, वहीं से एडमिशन हो जाएगा आपका। सबसे पहले आप यहाँ आइए और एसी की हवा खाइए। एसी की हवा खा के फिर उसके बाद किसी भी काउंटर पे जाइए, क्योंकि इतनी गर्मी में आएंगे आप तो सुकून से बैठिए, फिर उसके बाद जाइए। और अभी मैं काउंसलिंग हॉल जा रहा हूँ। काउंसलिंग हॉल में आपको दिखाऊंगा कैसे क्या एडमिशन का क्या प्रोसेस है, फिर मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को पूरी वॉच करिएगा। एडमिशन ब्लॉक में जब आएंगे तो यहाँ पे 5-6-7 काउंटर, किसी भी काउंटर पर जाकर कोई भी इंक्वायरी ले सकते हैं। और आप एसी की हवा ज़रूर खा के जाइए इंटीग्रल की तरफ से, क्योंकि आपने 1000 का फॉर्म लिया है। आपको एडमिशन ब्लॉक आना है तो कैंटीन के सामने एक बिल्डिंग है ये आप जो है एनएलटी बिल्डिंग पूछ सकते हैं गार्ड से, आपको इसी एडमिशन ब्लॉक में सीधे भेज देगा। अब्दुल्ला के साइड एडमिशन ब्लॉक है, यहाँ से आप काउंसलिंग लेटर निकाल के, अगर आप ऑन द स्पॉट एडमिशन ले रहे हैं, एंट्रेंस बेस पे आपका कोर्स नहीं है तो आप वहाँ से काउंसलिंग लेटर निकालिए। फिर आप काउंसलिंग हॉल, हम लोग जा रहे हैं अभी, आपको काउंसलिंग हॉल दिखाएंगे। सीधा फ्रंट पे काउंसलिंग हॉल है, वहाँ जाके आपका एडमिशन का प्रोसेस पूरा होगा। ये सामने आपका काउंसलिंग हॉल है। ये आपका है काउंसलिंग हॉल, ये एकेडमिक ब्लॉक फर्स्ट है। इसके अंदर आप जाएंगे, स्टेयर से ऊपर चढ़ जाइएगा, वहाँ काउंसलिंग हॉल मिलेगा। अभी चल के मैं आपको दिखाता हूँ। एकेडमिक ब्लॉक फर्स्ट में आएंगे, फिर ऊपर जो है स्टेयर से, आपको मैं स्टेयर से जा रहा हूँ, स्टेयर से आपको काउंसलिंग लेटर लेके काउंसलिंग हॉल में आना है आपको। आपको वहाँ से एडमिशन ब्लॉक से काउंसलिंग लेटर लेके काउंसलिंग हॉल आएंगे। अभी जो मैंने वीडियो दिखाई है आपको वो काउंसलिंग हॉल है। काउंसलिंग हॉल के सामने एक डेस्क है, वहाँ पे जाइए, आप काउंसलिंग लेटर निकलवाइए। फिर उसके बाद वो प्रोसीजर बताएंगे। अगर आपका टेस्ट होना होगा ऑन द स्पॉट तो आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के लैब में भेज दिया जाएगा, वहाँ पे आपको टेस्ट होगा। फिर आप टेस्ट से करके आएंगे, फिर आपका एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा। ये सामने आपका जो डेस्क लगा हुआ है उसी में जाके आपको बोलना होगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बता दूं कि एंट्रेंस यहाँ पे 2 टाइप का होता है। एक जो होता है वो आपको डेट दे दी जाती है और मेल पे आपको एडमिट कार्ड भेजा जाता है, उस पर आपको एंट्रेंस होता है। एक दूसरा ये होता है कि आपको ऑन द स्पॉट होता है जिस दिन आप एडमिशन लेने आए होंगे। तो जो ऑन द स्पॉट एडमिशन एंट्रेंस होता है वो हमारे पीछे दे रहे थे, वो 2 लड़के, अब्दुल्ला हमारे पीछे 2 लड़के दे रहे हैं एंट्रेंस। एक फजल है, एक अब्दुल्ला है, दोनों एडमिशन लेने आए थे और बगल में हम बैठे हुए।
अब हम बैठे हैं इसलिए कि हम यहाँ के स्टूडेंट है, तुम नहीं बैठ सकते हो। मतलब जो न्यू एडमिशन लेने आएगा, 5 साल यहीं रह रही है ना, इसलिए बैठने की इतनी मतलब बैठ सकते हैं, सब नहीं बैठ सकते हैं। अब हमने 5 साल यहाँ पढ़ाई की है तो बैठ सकते हैं। अब तो उधर दे रहे हैं एडमिशन, ये लोग एंट्रेंस दे देंगे, फिर फ़ौरन इन लोग का रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट होने के बाद काउंसलिंग लेटर निकाल देगा, काउंसलिंग लेटर के बाद फ़ौरन सारा काम हो जाएगा। आप टेस्ट देने के बाद आप काउंसलिंग लेटर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद आपको एक लैब में और भेज दिया जाएगा। वहाँ पे आपके करेक्शन देखने के लिए नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, मदर्स नेम और जो भी डिटेल्स होगी आपकी, उसको देखा जाएगा करेक्शन है या नहीं। आपको दिखा के फिलअप करके उसको सबमिट कर दिया जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट हॉल में भेज दिया जाएगा। वहाँ पे आपको फ़ीस सबमिट करनी। फ़ीस सबमिट करने के बाद आपको फ़ीस स्लिप दे दी जाएगी और आपका एडमिशन हो जाएगा। ये आपको प्रोसेस है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन कोई कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं फ़ौरन आपको रिप्लाई कर दूँगा। आप डीएम करिए इंस्टा पे, आपका रिप्लाई फ़ौरन मिल जाएगा।